to your accountancy class. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 12 बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की ही प्रैक्टिस है यहाँ पे. फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस contributing rupees 50,000 in cash, 4,50,000 in check and building valued rupees 20 lakh. मतलब जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हुए कैश चेक यानी कि उसके पास बैंक में जो पैसा था उसने एज इट इज़ बिज़नेस में चेक की फॉर्म में दे दिया और एक बिल्डिंग थी उसकी 20 लाख की. तो टोटल कंट्रीब्यूशन उसका कितना हो गया 20 लाख जमा 4,50,000 जमा 50,000 यानी कि 25 लाख से वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है. लेकिन कम्स इन अलग अलग चीज़ें हो रही है तो हम इसकी कंबाइन एंट्री बनाएंगे इस तरह से. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट. जब हमें चेक के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि हमने वो अभी बैंक में जमा कराया है या नहीं कराया, तो हम क्वेश्चन के लास्ट में एक नोट दे देते हैं कि वी हैव अज्यूम दैट चेक विल बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फॉर 46,000. अब ये साफ साफ बता रहा है कि 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस का सामान हमने 46,000 रुपये में सेल किया है. 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस का सामान हमने 46,000 रुपये में अगर सेल किया है तो क्या एंट्री बनेगी. यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे इसे ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तो मानते हुए हम ये एंट्री करेंगे. एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल. नेक्स्ट परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी पेड 60% इमीडिएटली. तो 60% मतलब कि 1 लाख में से वो 60,000 का अभी पेमेंट कर रहा है. ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. Here we have only 5% डिस्काउंट. मतलब अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो ही उसको डिस्काउंट मिला. तो जो उसको डिस्काउंट मिलेगा 60,000 पर ही मिलेगा. जो ये एंट्री हम पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. 1 लाख को हम कैसे डिवाइड कर देंगे 60,000 कैश हो गया ये हमारे पास एंड 40,000 हो गया क्रेडिट की एंट्री और 60,000 पे हमें डिस्काउंट मिलेगा 5% यानी कि 3,000 रुपीज़. कैश रिसीव होगा हमें 57,000. बट टोटल परचेजेज 1 लाख की ही रहेंगी तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 57,000 टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड किया हमने 3,000 टू साहिल एंड कंपनी. ये जो क्रेडिट वाली एंट्री थी जो हमने क्रेडिट परचेज शो किया दैट इज़ 40,000. नेक्स्ट है 24 फैब की एंट्री. सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000. हमने सामान बेचा है किशोर एंड कंपनी को 40,000 रुपये का सामान 38,000 रुपये में बेचा है तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी किशोर टू सेल्स. नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट अलाइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. कनिका एंड कंपनी 40% पेमेंट मेड इमीडिएटली. तो अब वही चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो 40% हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट हमें उसी पर ही मिलेगा. टोटल परचेज हमारी है 1 लाख का सामान था और 20% प्रॉफिट पे बेचा यानी कि पहले हम इसमें 1 लाख में 20% प्रॉफिट ऐड कर लेंगे. ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स थी 1 लाख एट 20% ऑफ 1 लाख. जो प्रॉफिट ऐड किया दैट इज़ 20,000. टोटल सेल होनी चाहिए थी हमारी 1,20,000. जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 1,20,000 पे मिलेगा 10%. तो वो तो कैश और क्रेडिट दोनों सेल पे मिलता है इसीलिए 1,20,000 का 10% हो गया 12,000. अब हमें जो सेल शो करनी है दैट इज़ 1,08,000. अब इसको हम 1,08,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 40% ऑफ 1,08,000 एंड 60%. जो 60% है वो क्रेडिट सेल है, जो 40% है वो कैश सेल है.
कैश सेल पर ही हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 40,200 पे 5% 2,160। ये आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हो, 43,200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करके। अमाउंट रिसीव्ड आ गया 41,040 रुपीज़। तो अब आप क्या करोगे, अगर हमें चेक से रिसीव हो रहा है पेमेंट तो क्या कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कनिका एंड कंपनी डेबिट, टू सेल्स हो गया हमारा 1,08,000 रुपीज़।